पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। सेंटिनल पोस्ट से बात करते हैं। हाँ जी सर। हेलो सर, हाउ आर यू? जी ठीक ठीक सर, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे आपके कई मैं ट्वीट्स देखता हूँ, आपको फॉलो करता हूँ ट्विटर पे भी और यूट्यूब पे भी, हर जगह फॉलो करता हूँ। बट कभी भी जैसे ये भी अकाउंट में आपको आपसे बात कर रहा हूँ तो ये एक तरह से फेक अकाउंट ही है। तो लेकिन वो आज़ादी नहीं है कि मैं जैसे आपके ट्वीट्स हों या आपके वीडियोस हों, मैं अपने रियल अकाउंट से शेयर कर सकूं, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि किस अगल-बगल के किसी मोमिन का कब दिमाग खराब हो जाएगा। और मेरे बचपन से मेरी मम्मी वगैरह ने काफ़ी मेहनत की है मुझे इतना बड़ा करने में, आज एक अच्छी जॉब कर रहा हूँ। तो मैं ऐसा कुछ करूँगा, कब किसका दिमाग खराब हो जाएगा, वो आके एक जाहिल आदमी, हम्म। वो आके गला रेत देगा। तो हम्म। इस तरह की जब आज़ादी नहीं है हमारे सोसाइटी में, और बल्कि हम्म। मैं कोई बेकार सोसाइटी में नहीं रहता हूँ, अच्छी सोसाइटी में रहता हूँ, लेकिन इस तरह का डर अब आ गया है अंदर, इतने सारे हम्म। इंसिडेंट देखने के बाद। तो हम्म। मतलब हाउ कैन वी, मतलब हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस चीज में? क्या बस ये फेक अकाउंट्स के थ्रू ही? ऑब्वियसली ये एक रियलिटी है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुसलमानों के सर पे जाती है और उनसे सवाल पूछा जाएगा कि ये आपकी रियलिटी है कि आपसे लोग उस तरह डरते हैं जैसे कोई जंगली भेड़िए से डरता। क्या आपकी हैसियत एक जंगली भेड़िए जैसी है? ये तो इनको जवाब देना पड़ेगा और ये बात सच है आपकी कि होगा। मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी नॉर्वे में पिछले हफ्ते कोई 6 दिन पहले एक गे बार के ऊपर एक मुसलमान ने गोलियां मारी, 2 बंदे मार दिए, 15-20 लोग इंजर्ड कर दिए। तो उन्होंने गे बार बंद कर दिया और प्राइड का महीना चल रहा, तो उन्होंने अपनी प्राइड भी कैंसिल कर दी। पुलिस ने कहा कैंसिल हो गई प्राइड क्योंकि अगला और भी इस तरह के काम हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, अगेन मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप रैकलेस हो, ये कभी नहीं हम कहो। तो उन्होंने कहा 2 ऑप्शन है, या तो हम डर जाएं, हम कहें कि हाँ भाई हम डर गए हैं, या फिर मेक अ स्टेटमेंट। और दे वेंट अहेड विद दैट और उन्होंने जो गे प्राइड है, उन्होंने कहा कि इतनी मुश्किल से हमने आजादी ली है, गेज ने अपने पहले गोरों को जो कंजर्वेटिव गोरे हैं उनको सीधा किया है, अब हम इनसे इन 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 मौलवियों से डरेंगे हम। सो दे कैरिड ऑन विद दैट। बट लेट्स कम टू द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। आपकी ऑब्वियसली ये डर तो आपको रहेगा। अगर आप अच्छी सोसाइटी में भी रहते हैं, जहां पे आप काम करते हैं, आपके ऑफिस में भी कोई एक आधा मुसलमान हो सकता है, क्या पता उसने कोई गुनाह किए हुए हो तो वो समझे हाँ भी इसको मारूंगा तो सीधा जन्नत जाऊंगा। तो फेक आईडी से ही आपको ये अनफॉर्चुनेटली काम करना पड़ेगा। वेस्ट में थोड़ी सी हमारे पास गुंजाइश है कि हम ऐसी जगह पे अगर कहीं पर आप रह सकते हैं जहां पे मुसलमान ना हो, तो आपकी कुछ बचत हो सकती है, लेकिन खतरा तो हमें भी है। तो अनफॉर्चुनेटली दिस इज द रियलिटी। आई एम सॉरी, इसका देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। लेकिन ये भी याद रखिएगा, जी। इस वक्त बहुत सारे मुसलमान भी डरे हुए हैं, ये भी याद रखिएगा। असल में आपने बेशक कहना है कि इसके जो करते धरते हैं, वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मुसलमानों के हाथ जाती है ना। आप सेड इट कि मुसलमानों के जो लीडरशिप है उसके ऊपर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है। इन्होंने मोहम्मद के नाम पे ये पागल हो जाते हैं, बिल्कुल जिस तरह हकलाया हुआ कुत्ता होता है, ये उस तरह पागल हो जाते हैं मोहम्मद के नाम पे। और इनको ये हमें बार बार ये बात बतानी पड़ेगी और ये कर करके पता नहीं इसमें कितने सर कटेंगे कि तुम्हारे मोहम्मद को अब कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। नो, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तुम्हारा जी। मोहम्मद तुम्हारे लिए होगा, हमारे लिए एक तारीख की शख्सियत है
और उस तारीख की शख्सियत के जो काले कारनामे हैं, उनको हम बात करेंगे। व्हाई? बिकॉज़ तुम उन काले कारनामों को सफ़ेद कारनामे करके बताते हो। सो वी कांट आज़ाद मुआशरे की यही कीमत है। अगर आपने नहीं रहना जी, जी। जाते अफ़गानिस्तान जाते भी नहीं है। तो ये लेकिन इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप एक तो पहली बात तो ये अपनी ज़िंदगी को से मत खेलिएगा, पहली बात ये। केयरफुल रहिए और अगर इंडिया में रहते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं इसके ऊपर बात करने की उस तरह। क्योंकि अब तो हमने देखा है कि अगर आप ये भी कर देंगे ना अपनी आईडी के साथ कि मैं नूपुर शर्मा को सपोर्ट करता हूँ, तो दैट इज़ आल्सो इनफ कि आपकी कोई गर्दन उड़ा दे। ये इतना इस नहज पे ये अपने पागल भेड़ियों को ले आए हैं। तो कोई इस तरह की हरकत मत कीजिएगा, लेकिन आपके लोगों में से ही एक्टिविस्ट उठते रहेंगे, फ़िक्र ना करिए। आपके एक्टिविस्ट उठते रहेंगे, उठे हैं, इंडिया से काफ़ी उठे हैं और ये उठते रहेंगे और ये इसके ऊपर बात होती रहेगी, ये बात पीछे नहीं जाएगी। इसमें ये बैटल्स तो छोटी-छोटी हो सकता है आपको लगे कि वो जीत गए हों, जी उन्होंने ये बंदे मार दिए, वो कर दिया। लेकिन जी। ये वॉर जो है ना, ये कभी भी नहीं जीतेंगे। जीत ही नहीं सकते, सर ये इंसान की अक्ल के खिलाफ है। सर यही एक छोटा-सा और डाउट है कि इन केस जैसे कि मेरे टीममेट्स हैं, कई सारे मुस्लिम्स हैं जो अच्छे लगते हैं, मतलब कि बात करते हैं, उसमें कुछ एब्नॉर्मल नहीं है। बट कहीं न कहीं एक दिल में डर बैठता है कि क्या इनका भी दिमाग घूमेगा किस दिन? घूम सकता है। जब रसूल अल्लाह का के ऊपर कुछ बोला जाएगा, क्या इनका दिमाग भी घूमेगा कभी? तो घूम वो सकता है। जो उनको देखने का तरीका है, वो अब जैसे चेंज हो रहा है, उसका एक चेंज हो रहा है। और दूसरी चीज़ मैं ये भी समझता हूँ कि लोग कहते हैं कि मुसलमान क्यों नहीं बोलते हैं इस चीज़ पे, कि अगर उन्होंने मर्डर किया तो मुसलमान आदमी आके उसको कंडेम क्यों नहीं कर रहा है? क्या अगर वो कंडेम करेंगे तो क्या उनके ऊपर तलवार नहीं चल जाएगी? नहीं, पहली बात ये है कि लेट्स बी फेयर। इस इंसिडेंट के बाद बड़े-बड़े लोगों ने इसको कंडेम किया है। फिर अगेन इफ्स एंड बट्स के साथ, लेकिन उन्होंने कंडेम किया। उन्होंने दोनों तरफ खेलने की कोशिश की है, थोड़ा-सा नूपुर को भी ब्लेम किया है, थोड़ा-सा वो जी बिगुटरी भी है। एक घिसा-पिटा आर्गुमेंट है कि व्हाई शुड आई हैव टू कंडेम देम, क्योंकि इफ जस्ट अगर वो मुसलमान है तो भाई अगेन लेकिन ओवरऑल इस मर्डर को बहुत सारे लोग कंडेम ही कर रहे हैं कि ये कोई तरीका नहीं है। बट वी नीड टू टेक देम वन स्टेप फर्दर कि इस नारे को बैन किया जाए, इस नारे को कंडेम किया जाए। अभी उधर नहीं पहुंचे, किसी ने इस नारे को कंडेम नहीं किया आज तक। जब ये नारे हम देखते हैं, ये बुरके वाली तंबुओं वाली औरतें और ये इस तरह की शक्लों वाले भेड़िए, जब ये इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, तो उल्टा उस वक़्त नुपुर शर्मा को गालियाँ दी जा रही होती हैं और नुपुर शर्मा तो एक एक सिम्पटम है ना, एक पॉइंट है ना, वैसे तो एक ओवरऑल तो आइडिया है ना पूरा। उसको ब्लेम कर रहे होते हैं। इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं। यू यू हैव टू से कि बड़ी क्लियर डेफिनिशन, बड़े अरसे से हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि डेफिनिशन है ही लाइन है ही वायलेंस की। दैट्स इट, और कोई लाइन नहीं है। जहाँ पे आपकी लाइन मडी होती है टुवर्ड्स वायलेंस, दैट्स वेयर योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड्स। तो ये कंडेम कर रहे हैं, बट वी नीड टू टेक देम इवन वन स्टेप फर्दर कि इस नारे को भी कंडेम करें। तो चलें, बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सर। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।